भगवान तो कहते हैं कि चाहे आप अपने पुत्र के रूप में मुझे पुकार लो, अगर पुत्र का नाम भी राधे है, कृष्णा है, नारायण है, तो उसमें भी क्या भगवान का नाम ही निकल रहा है। पहले के जितने भी बड़े बुजुर्ग होते थे वो अपने बेटा बेटी का नाम भी ऐसा ही रखते थे, राम गोपाल श्याम राधे श्याम। क्यों रखते थे? इस कारण से कि कम से कम जितनी बार अपने पुत्र का, अपने बिटिया, अपने बालक का अगर नाम लेंगे, इतनी बार हमारे मुखार विंद से उस भगवान का नाम निकलेगा। लेकिन आजकल तो थोड़े बदल चुके हैं कि टीवी सीरियल में अगर देखते हैं, किसी सीरियल में किसी का नाम अगर कोई अच्छा लग रहा है तो उस नाम को अपने बालक का नाम रख देते हैं। इसलिए ऐसा नाम रखना चाहिए कि कम से कम दिन भर में भगवान का नाम तो निकले मुखार विंद से। धन्य हो आप, ऐसी तपोभूमि पर, ऐसी धरा पर आपका जन्म हुआ है, जो हरिगिरी जी महाराज ने भी इतना अच्छा एक अभियान, इतनी अच्छी मुहिम जो चला रखी है, कितने लोगों का कल्याण हो गया, कितनों का उन्होंने शराबबंदी का जो एक अभियान चला रखा है, कितनों का घर बर्बाद होने से बच गया। धन्य हो ऐसे महापुरुष। ऐसे महापुरुष भी कोई भगवान की बड़ी विशेष कृपा होती है, जब जाकर वो आप साक्षात उनके चरणों में रहते हैं, उनका सानिध्य आपको मिलता है। वरना सोचो उस घर में उस माँ के ऊपर क्या गुजरती होगी जो एक इकलौता पुत्र होगा, अगर वो कमाने वाला भी घर में वही है। दिन भर से अगर काम करके जितना धन कमाया, इतना धन को अगर शराब पी के और उस धन को अगर वही नष्ट कर देगा तो पीछे परिवार का क्या होगा। कितनों का घर बर्बाद होने से बचा दिए। तो ऐसे सानिध्य भी हरि कृपा से ही मिलता है, भगवान की कृपा से ही मिलता है। मृत्यु भोज है, उन पर भी काफी मतलब पहले से काफी कम हो गया। और अच्छी बात है ये कि फालतू वेस्ट के खर्चे भी नहीं करना चाहिए। और ये तो जीवन में संकल्प ही ले लेना चाहिए। हमारी जो संगत है, किस में उठते हैं, किस में बैठते हैं, ऐसे लोगों की कभी संगत नहीं करनी चाहिए जिनका व्यवहार अच्छा नहीं हो, वो कुसंगत में हो। क्योंकि संगत का असर बहुत ज्यादा पड़ता है। जैसे वातावरण में आप रहेंगे तो उसका असर जरूर आपके ऊपर आएगा। इसलिए ये तो जीवन में संकल्प ही ले लो कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें कभी भी शराब का सेवन नहीं करना है तो नहीं करना है। बोलिए हरिगिरी जी महाराज की। वरना संसार में बहुत सारी जगह है, और जगह भी वह महापुरुष का जन्म हो सकता था, और जगह भी उनको भगवान की कृपा हुई ताकि आपके इस क्षेत्र में ही साक्षात ऐसे हरिगिरी जी भगवान के साक्षात रूप में पधारे। तो उन्होंने इतना अच्छा अभियान चलाया। तो आप सभी भक्तों से भी यही निवेदन है कि उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। जीवन में ऐसे गुरु बनाना चाहिए जो हमारे जीवन को सुधार दे, हमारे जीवन में कुछ बदलाव आए। क्योंकि पहले का और अब में काफी चेंज हो चुका है। अगर आजकल आप अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देंगे तो आगे जाकर कैसे आपकी गांव की उन्नति होगी, कैसे बालक आगे जाकर कुछ बढ़ेंगे, कुछ अफसर बनेंगे, कुछ कोई अधिकारी लाइन में जाएंगे। जब उनको शिक्षा मिल पाएगी, जब ही तो ये आगे बढ़ेगा, जब ही तो एक समाज की उन्नति होगी। वरना ऐसे तो जहाँ पर है वहीं पर खत्म हो जाएंगे।
जहाँ पे जन्म हुआ है और जीवन पूरा ऐसे ही निकल जाएगा जिस दिन भगवान का बुलावा आएगा और चले जाओगे। इसलिए कभी भी बेटा और बेटी में कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। जितना अधिकार बेटे का होता है उतना ही अधिकार एक बेटी का भी होता है। ये परंपरा छोड़ो अब कि बेटों को ही पढ़ाना और बेटियों को नहीं पढ़ाना है। क्यों बेटे ही सब कुछ कर सकते हैं क्या? बेटियां भी बहुत कुछ कर सकती है। आज के युग में कहां पर बेटियां किनसे कम है? कोई किसी से कम नहीं है। हीरा अगर में बेटा है तो सच्चा मोती है बिटिया। अरे बिटिया तो वो है जो अपना नहीं अपना खुद का घर आंगन छोड़ और पिया घर जाती है बिटिया। एक नहीं दो दो कुलों की लाज होती है बिटिया, और एक नहीं 7 पीढ़ी का साक्षात उद्धार कर देती है बिटिया। अगर देवी नहीं होती तो कहाँ संसार की रचना होती है? साक्षात जो अभी कुछ देर पहले ही प्रसंग आया था कि जो माता अंसुया जी भी तो एक देवी थी, जिन्होंने साक्षात अपनी भक्ति से तीनों लोगों के जो देवता है साक्षात भगवान है, सृष्टि के पालनहार है, उनको अपने गोदी में खिला दिया। अपनी भक्ति से छोटे छोटे बालक बना दिए। तो कहाँ देवियां आज किसी से कम है? इसलिए उनको एक जो शिक्षा का अधिकार है, उनको शिक्षा पढ़ाना लिखाना चाहिए। जहां तक वो पढ़ना चाहिए वहां तक उनको पढ़ाओ, ताकि वो पढ़ेगी लिखेगी, समाज का नाम रोशन होगा और आगे जाके वो किसी दिन वैसी गद्दियों पर बैठेगी जहां पर आपको भी ऐसा प्राउड फील होगा अपने आप में कि धन्य हो, आज हमने जैसे ऐसी पुत्री को जन्म दिया है कि आज वो इस पद पे है। और एक नहीं कितने लोगों का वो कल्याण कर देगी। लेकिन वो कल्याण जब करेगी जब आप उनको पढ़ाओगे लिखाओगे शिक्षा दोगे। जब आप उनको अगर शिक्षा से ही वंचित रख दोगे, शिक्षा ही नहीं दिलाओगे, पढ़ने नहीं दोगे उनको आगे, तो वो क्या कर पाएगी? कुछ नहीं कर पाएगी। छोटी उम्र में बाल विवाह कर देते हैं, छोटी उम्र में उनकी शादियां कर देते हैं। तो अब वो जमाना गया, अब धीरे धीरे कुछ बदलाव लाना पड़ेगा। जब एक व्यक्ति कोई बदलाव लाता है कार्य में तो सारी प्रजा और सारी दुनिया उसके खिलाफ हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे जब उनको ये एहसास होता है कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, अगर एक ही व्यक्ति ने निर्णय लिया कि मैं अपने जीवन में यह संकल्प लेता हूँ कि मैं कभी भी अपने संतान का बाल विवाह नहीं करूंगा, छोटी उम्र में कभी भी इनका विवाह नहीं करूंगा, जब ये बड़े हो जाएंगे इनको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, शिक्षा का इनको भी पूरा अधिकार है, वो अधिकार भी इनको मिलेगा। उसके बाद इनको इस काबिल बना के मैं इनका शादी विवाह जो भी जीवन में करना है मैं बाद में करूंगा। तो सब लोग खिलाफ हो जाते हैं, उसकी चर्चा करने लगते हैं कि ये क्या कोई अलग से आया क्या। लेकिन जीवन में कहा जाता है ना कि जब जब दुनिया अगर उस पर हंसती है तब तब ही उस व्यक्ति ने कोई एक अलग और एक नया इतिहास ही रचा है। इसलिए बेटियों का पूरा अधिकार है, उनको पढ़ाना लिखाना चाहिए, बाल विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने जीवन को वो खुद सुधार सकती है और आपका खुद का नहीं अगले वाले का भी कल्याण कर सकती है। आपका परिवार का भी नाम रोशन होगा, अगले जिस घर में जाएगी उसका भी नाम रोशन होगा। इसलिए उनको शिक्षा का अधिकार है, उनको शिक्षा देना चाहिए। और एकता में तो इतनी बड़ी शक्ति होती है कि व्यक्ति एक होकर अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उसकी कभी उसकी टांग खींचनी नहीं चाहिए, उल्टा उसका साथ देना चाहिए और एकजुट होकर कार्य करना चाहिए।
क्योंकि जितना बड़े बुजुर्ग उनको जितना अनुभव होता है जीवन में, हम छोटे छोटे बालक क्या जाने कि जीवन क्या होता है। ये तो एक सब हरि कृपा से ही सब कुछ हो पाता है। इसलिए जीवन में जो संस्कार है, जो मर्यादा है, उनको ध्यान में रखते हुए और अपने जीवन को यापन करना चाहिए। अरे एकजुट होकर कार्य करना चाहिए, ऐसा कार्य करना चाहिए कि आप जाने के बाद भी लोग याद करें कि क्या व्यक्ति था वो, कितना अच्छा उसका व्यवहार था कि किसी ने उसको जीवन में किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करा होगा। अरे आप क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? करने वाला तो वो परमात्मा है और कराने वाला भी वो परमात्मा है। आप और हम तो एक माध्यम है। कितने दिन के मेहमान है कोई पता नहीं है, तो क्यों किसी से बैर लेना है? क्यों किसी से लड़ाई झगड़ा करना है? जीवन में कथा बहुत सुने होंगे और जीवन में हर कथा आपको बहुत याद भी होगी, लेकिन जीवन में कथा सुनना, उसका चिंतन करना, उसका मनन करना और जीवन में उतारना बहुत अंतर है इन सब बातों में। लेकिन कथाओं के माध्यम कथा चलती रही और कथा के साथ साथ अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने समाज में एक कुछ अलग ही बदलाव आए, हर कुछ सीख मिले हमें जीवन में, ऐसा कार्य हमें करना चाहिए और अच्छे से जीवन यापन करना चाहिए। संगठन में इतनी बड़ी शक्ति होती है कि मानव चाहे जो कार्य कर सकता है। अब उधर उत्तरा के गर्भ से साक्षात राजा परीक्षित का जन्म हो जाता है और जैसे ही राजा परीक्षित का जन्म होता है वो धीरे धीरे बड़े होते हैं, उनको राज सिंहासन दिया जाता है। जब उनको राज सिंहासन मिलता है तो उन्हीं के राज्य में, पहले उन्हीं के राज सिंहासन पर, उन्हीं के राज्य में एक जरासंध नाम के राजा थे। तो जरासंध नाम के राजा ने बहुत सारे राजाओं की हत्या करके, चोरी इत्यादि करके उन्होंने जो एक मुकुट बनाया था, वो मुकुट इतना कीमती था, तो उस खजाने में जब सफाई वगैरह इत्यादि हो रही थी, वो मुकुट मिलता है और उस मुकुट को राजा परीक्षित अपने मस्तक पर धारण कर लेते हैं। और जैसे ही अपने मस्तक पर धारण करते हैं तो जितने उस मुकुट के अंदर जितने अवगुण प्रवेश थे उसमें, जितने अवगुण राजा परीक्षित के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो राजा परीक्षित के अंदर जैसे ही प्रवेश करते हैं और राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए जंगल में चले जाते हैं और जैसे ही जंगल में जाते हैं और वहां पर देखते हैं कि जो गौ माता थी, गौ माता की ऐसी हालत, जो व्यक्ति उनको लात मार रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं, ऐसा क्रूरता कार्य हो रहा है। जो हमारी गौ माता है साक्षात देवी समान है, जिसमें 33 करोड़ देवी देवता विराजमान है, उस माँ का अपमान कैसे सहन कर सकते हैं। और जैसे ही राजा ने ये सब कुछ दृश्य देखा और राजा परीक्षित ने गुस्सा आ गया और क्रोधित होकर नीचे उतरते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस तरह का क्रूरता कार्य मेरे राज्य में कौन कर रहा है? मैं इसको मृत्यु दंड देकर ही रहूंगा। तो उससे ये संकेत मिलता है कि आने वाले समय में अगर धर्म का प्रचार प्रसार नहीं होगा, धर्म की रक्षा नहीं होगा, तो इस कलयुग में इस तरह का घोर कलयुग आने वाला है कि वहां पर ना स्त्रियां का बचाव हो पाएगा, ना गौ माता बच पाएगी। इतना घोर कलयुग आ जाएगा। लेकिन जैसे ही
अभी वो कलयुग नहीं आया। कलयुग की जो आयु है अभी 4,32,000 हुई है और कलयुग की जो पूरी आयु बताई गई है वो 5,115 वर्ष बताई गई है। तभी तो 4,32,000 ही हुआ है। अभी घोर कलयुग नहीं आया। घोर कलयुग आएगा तो जो धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है, जो भगवान की कथा का स्मरण सुन रहे हैं, उनको अपने जीवन में उतार रहे हैं, ये कहाँ से सौभाग्य मिलेगा। धर्म के कार्य होता रहेगा तो कभी वो घोर कलयुग नहीं आएगा जब तक उस परमात्मा की कृपा रहेगी। अब जैसे ही राजा परीक्षित के मुकुट अपने मस्तक पर धारण करे तो सारे अवगुण उनके अंदर प्रवेश करे गए। अब जंगल में उनके साथ जो सैनिक गए थे सब इधर उधर भटक जाते हैं, अकेले राजा परीक्षित रह जाते हैं। रास्ते में देखते हैं कि एक कुटिया उनको दिखाई देती है और जैसे ही उस कुटिया पर जाते हैं और कुटिया पर जाकर जैसे ही जो सम्यक ऋषि से सम्यक ऋषि जी अपनी तपस्या कर रहे थे, भगवान की भक्ति कर रहे थे, तो सम्यक ऋषि को जाके आवाज लगाते हैं कि हमें बहुत तेज प्यास लगी है, आप हमें थोड़ा जल की व्यवस्था कर दीजिए। 2-3 बार आवाज लगाते हैं राजा परीक्षित, लेकिन सम्यक ऋषि तो अपने ध्यान अवस्था में मगन थे, प्रभु की भक्ति में मगन थे। और इतने में राजा परीक्षित क्रोधित हो गए और उन्होंने पास ही एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था, उस सर्प को उठाते हैं और उठाकर सम्यक ऋषि के गले में डाल देते हैं। और जैसे ही सम्यक ऋषि के गले में डालते हैं तो ये दृश्य सम्यक ऋषि के एक भक्त देख लेते हैं और देखकर उनके पुत्र को कहते हैं कि आपके पिताजी के गले में लगता तो एक राजा जैसा है, लेकिन उसने जो कार्य किया है वो बहुत ही गलत कार्य किया है। ऐसा क्यों किया है कि उसने जो मरा हुआ सर्प था वो ही आपके पिताजी के गले में डाल दिया। जो सम्यक ऋषि के पुत्र थे उन्होंने ना सोचा और ना समझा और अपने मुखारविंद से उनको श्राप देते हैं राजा परीक्षित को कि जिसने भी मेरे पिताजी के गले में जो मरा हुआ सर्प डाले हैं, मैं यही से श्राप देता हूँ कि 7 दिन में एक तक्षप नाम के सर्प से डसने से इनकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। और राजा परीक्षित को ऐसा श्राप मिल जाता है। राजा परीक्षित ने वो मुकुट अपने मस्तक पर धारण कर रखे थे, इस कारण उनकी बुद्धि चेंज हो जाती है, बदल जाती है। इसलिए उनको ऐसा ये भी ध्यान नहीं रहा कि मैं मरा हुआ सर्प क्यों सम्यक ऋषि के गले में डाल रहा हूँ, लेकिन उस मुकुट की वजह से उनके सारे अवगुण उनके मस्तक में प्रवेश कर जाते हैं और उनके पुत्र जैसे ही श्राप देते हैं और ये बात उधर सम्यक ऋषि को पता चलती है। सम्यक ऋषि मन में विचार करते हैं और अपने नेत्र बंद करके जैसे ही अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं, बोले राजा परीक्षित ऐसा तो कोई कार्य कर नहीं सकता था, ऐसा उनके साथ क्या हुआ जो उन्होंने इतना ये ऐसा कार्य किया। अब सभी संत ऋषियों को साथ लेकर जाते हैं और साथ लेकर जैसे ही कुटिया में राजा परीक्षित के पास जाते हैं कि इस कारण से आपको ये श्राप लगा है, आपके पास समय बहुत कम है और आप अब भगवान की भक्ति करके अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। आपके पास 7 दिन बचे हैं,
और राजा परीक्षित ने अपना राजपाट सब त्याग देते हैं और जाकर भगवान की भक्ति करते हैं। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधे रमन सरकार की जय। में जाते हैं, छोटा सा नन्हा सा बालक है, वन में भगवान को ढूंढ रहे हैं कि मुझे कहाँ पर भगवान विष्णु मिलेंगे, कहाँ पर मुझे उनके दर्शन होंगे। और जब वहां पर उनको नारद जी मिलते हैं और नारद जी जैसे ही वहां पर मिलते हैं और नारद जी आके छोटे से ध्रुव जी को कहते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। बोले मुझे भगवान विष्णु के दर्शन करना है। लेकिन नारद जी उनको काफी उनकी परीक्षा लेते हैं, लेकिन फिर भी बालक अपने पद से विचलित नहीं होता है कि मुझे तो आप नारद जी, मैंने आपकी कहानियां तो बहुत सुनी है। मैया कहती थी नारद जी तो साक्षात भगवान के ही अवतार है, वो आपको भगवान से मिला देंगे। लेकिन लगता है कि आप वो नारद जी नहीं है। आप तो मुझे वापस घर जाने की बात करते हो कि बालक को इतने घोर जंगल में परेशान हो जाओगे, कहाँ जाओगे, इसलिए आप वापस लौट जाओ, कि वापस अपने घर चले जाओ। लेकिन ध्रुव जी नहीं मानते हैं। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और ध्रुव जी वन में चले जाते हैं। नारद जी बहुत प्रयास करते हैं उनको समझाने का, लेकिन उनकी बात नहीं मानते। बोले ये बहुत कठिन रास्ता है बालक, कहाँ जाओगे। और उनको एक मंत्र देते हैं कि आप इस मंत्र का उच्चारण करते रहना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। 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 ध्रुव जी अपने मुखारबंद से जैसे ही उच्चारण कर रहे हैं और जंगल में भगवान को ढूंढ रहे हैं, चारों तरफ ढूंढते हैं और सबसे पहले जल का त्याग करते हैं। और उनको इतनी पीड़ा हो रही है, इतना दुख हो रहा है वहां पर, लेकिन उनको भगवान विष्णु के कहीं राधा 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 राधा।
भगत धन राधा 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 संतन धन राधा 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 संतन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 हमारो धन राधा से राधा से राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा और धन राधा 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 गौर धन राधा 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 संतन धन राधा 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 धन राधा 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 हमारो धन राधा से राधा से राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा से राधा से राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा तारा में धन राधा 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 धन राधा 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 संतन धन राधा 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 संतन धन राधा 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 और धन राधा 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 गौर धन राधा 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 हमारो धन राधा से राधा से राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा बोल कृष्ण कन्हैया लाल की विजासन मैया की हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा हमारे महाराज जी से निवेदन है कि आरती के लिए भागवत कथा के सन्मुख पधारे।
से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। वो श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि राम यही, हरि राम यही, ओ हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि राम यही। जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख हरनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी। ये दुख हरनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जग बंसी खोल, सत्य मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल पंथ खोल सतमार्ग में वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला है, लाज बचाने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है, ये लाज बचाने वाला ओ है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। ये प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। खुशी बात बनी भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ओ पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। कर्पूरी कोलम करुणावतारम संसारकारं सदा वसन्तं विद्यारविन्दे भवं भवानी शैतं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जलेन शक्तिकर्णं पुष्पे देवादिवन्दनं आरोग्याति आत्मादिवन्दनं हस्तक्षत पुष्पाणि मंत्रोष्पांजलिं कुर्यात्। अपने हाथ में पुष्प रख लीजिएगा महाराज जी। हरि ओम अहो ओम जनेन जन्मय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यो सन्नाते हनाकं महिमानः सजन्त्र यत्र पूर्वे साद्याः शान्तिदेवः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वेम्बेषणाय कुर्महे समेव कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो विष्णु ददातु कुबेराय विष्णुनाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ट्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यन्ताय एक राणे तदप्यश्लोको विगतोऽमृतः परिवेष्टारो मृतुस्यावसन् गृहे आवितसकामप्रे विश्वे देवा सभा सहिते। ओम विश्वतक्षक्षुरोदा विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरोदा विश्वतस्पात सम्बाहो व्यन्दमतिशं पतित्रेड्यावा भूमि जनयन् देव एकः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। गणम्बिकाय च विद्महे कर्मसिद्धि च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। देवकीनन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। अंजनेसुताय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। ज्ञानगंगाय विद्महे पंचम वेदाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलिर्पण करो ग्रहण करो भगवान नमो नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि नमो नमः। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, हर सिद्धि मात की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, चामुंडा मैया की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, देव नारायण भगवान की जय, धर्म की जय हो। जयकारा जोर से लगाओ, गांव में आवाज जाना चाहिए कि यहाँ पे भागवत कथा हो रही है। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, माता पिता गुरु गोविंद की जय हो, आज के आनंद की जय हो, बस्ती नगर की जय हो, सभी भक्तों की जय हो, सिन्हा पार्वती पते हर हर महादेव हर, गंगे हर, नर्मदे हर, चिपरे हर, काल हर, दोष हर, पीड़ा हर, व्याधि हर, अनधन के वर्षा कर, अनधन के वर्षा कर, अनधन के वर्षा कर, सदानंद के लहर करे हरे हरे महादेव हर। जय जय श्री राधे, जय
जय जय श्री राधे। सभी अपने स्थान पर परिक्रमा कर लीजिएगा। ओम सप्तास्यासन परिदस्त्रिः सप्त समिदः कृतः देव एव जन तन तन वा